आखिर कौन था एडोल्फ हिटलर? एक ऐसा शख्स जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण था। इस युद्ध में 5 करोड़ लोग मारे गए और यहाँ तक कि कई लोग बेघर हो गए। हम बात कर रहे हैं एडोल्फ हिटलर, जिसने बचपन में बनने की तो कुछ और ही सोची थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी ने उसे एक क्रूर शासक बना दिया। तो आज हम जानेंगे एडोल्फ हिटलर का जीवन परिचय। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री का कीड़ा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ब्रोनो एम इन ऑस्ट्रिया के हंगरी में हुआ था। हिटलर के पिता एलॉइस हिटलर और माता क्लारा हिटलर थी। हिटलर और 6 भाई बहन थे, जिसमें से एडोल्फ हिटलर चौथे नंबर के थे। इनके 3 भाई बहन गुस्ताव, उदा और ओटो की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। जब हिटलर 3 वर्ष के हुए तो उनका पूरा परिवार रहने के लिए ऑस्ट्रिया से जर्मनी चला गया। हिटलर ने अपनी शिक्षा जर्मनी से ही प्राप्त की। हिटलर बचपन से ही एक ब्राइट स्टूडेंट था और साथ में अपने स्कूल में काफी प्रसिद्ध भी था। हिटलर की रुचि बचपन से ही फाइन कला में थी, लेकिन उसके पिता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि एडोल्फ टेक्निकल स्कूल में प्रवेश करे। इसलिए उसके पिता ने सितंबर सन 1900 में लिंच में रेस्टुअल में उसे भेज दिया। इसी वजह से हिटलर को अपनी फाइन कला की रुचि को खत्म करना पड़ा और अपने पिता से झगड़ा करना पड़ा। अपने पिता के अस्थिर स्वभाव के कारण वो वैरागी, असंतुष्ट और आक्रोश बच्चा बन गया। फिर सन 1903 में उनके पिता एलोइस हिटलर की अचानक मृत्यु हो गई। एडोल्फ हिटलर अपनी उदार और मेहनती माता के बहुत ज्यादा करीब था। हिटलर की स्कूल में पढ़ने में रुचि नहीं थी, जिस वजह से उसका स्कूल में प्रदर्शन भी काफी खराब हो रहा था। उनकी माता ने उन्हें स्कूल छोड़ने की अनुमति दे दी। सितंबर सन 1904 में हिटलर ने रेस्टुअल में स्टेयर में प्रवेश किया और उनकी प्रगति होती चली गई। इस समय उनकी उम्र 16 साल की थी। इसके बाद एडोल्फ हिटलर ने 4 साल लिंच में बिताए। फिर सन 1905 में उन्होंने अपना स्कूल पूरा किया और पेंटर बनने के सपने को पूरा करने के लिए लिंच से वियना चले गए। वहां पर उन्होंने फाइन कला की विनीस एकेडमी में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें 2 बार खारिज कर दिया गया। दिसंबर सन 1907 में हिटलर की माता का निधन हो गया, जिसके कारण एडोल्फ हिटलर के परिवार को बहुत बड़े झटके का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद हिटलर कुछ सालों के लिए अपने घर से दूर चले गए और हॉस्टल में ही रहने लगे। अपनी कलाकृतियों को बेचकर उन्होंने अपनी जीविका का छोटा सा साधन बना लिया। उस समय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वियना में प्रचलित नस्लीय और धार्मिक पूर्वाग्रह से हिटलर में सीमेटिक विरोधी के बीज बोए गए। ये भी माना जाने लगा कि युवा हिटलर ने ऑस्ट्रिया हंगरी के अधिकार की निंदा करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद में प्रारंभिक रुचि दिखाई। हिटलर ने इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया कि यहूदी सभी अराजकता, भ्रष्टाचार एवं नैतिकता में विस्मृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था के मूल कारण थे। मई सन 1913 में जब हिटलर ने म्यूनिक के लिए वियना छोड़ दिया और 16वीं बवेरियन इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल हो गया। उसके बाद अगस्त सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और एक धावक के रूप में दूसरी यूरोपीय शक्तियों और अमेरिका के खिलाफ उसने युद्ध लड़ा और युद्ध के दौरान उसने विशिष्टता के साथ जर्मनी के पश्चिम मोर्चे पर लड़ाई लड़ी, जिस वजह से वो एक साहसी और सक्षम सैनिक साबित हुआ और उसे पहली आयरन क्रॉस से भी सम्मानित किया गया। युद्ध के दौरान वो 2 बार घायल हुआ, लेकिन उसे पोमेरेनिया के अस्पताल में ले जाया गया और वो ठीक हो गया। ये युद्ध 4 साल 1914 से लेकर 1918 तक चला। उसके अगले साल से ही हिटलर की राजनीतिक शुरुआत हुई। सन 1919 की गर्मियों में हिटलर को एक साहसिक सैनिक एंसर ट्रोयना की मदद से म्यूनिक में एक सेना में एक राजनीतिक अधिकारी के रूप में रोजगार मिला। सितंबर सन 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी, राष्ट्रवादी, विरोधिक सेमेटिक और समाजवादी समूह की बैठक में भाग लिया और उन्होंने बहुत जल्दी ही इस पार्टी में लोकप्रियता हासिल कर ली और उसी साल हिटलर को अप्रैल में राष्ट्रीय सामाजिक जर्मन वर्कर्स पार्टी का नेता भी बना दिया गया। उस समय राष्ट्रीय सामाजिक जर्मन वर्कर्स पार्टी का ऑफिशियल नाम नाजी हुआ करता था।
हिटलर ने जर्मनी में देशद्रोह करने की भी कोशिश की, लेकिन उसके लिए हिटलर को जेल भेज दिया गया। हालांकि कुछ समय पश्चात उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन रिहा होने के बाद हिटलर ने ईमानदार फॉलोअर्स के एक समूह के आसपास ही पार्टी का पूर्ण गठन किया, जो कि नाजी आंदोलन और राज्य का केंद्र बने रहने के लिए था। उन्होंने इस तरीके से कई राज्य को अपनी तरफ कर लिया और इस तरह से उनकी ताकत बढ़ती चली गई और राजनीतिक करियर चलता रहा। हिटलर ने मई 1924, दिसंबर 1924, मई 1928, सितंबर 1930, जुलाई 1932, नवंबर 1932, मार्च 1933 में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता मई 1933 में जाकर मिली, जहां पर उन्हें 43.9% वोट मिली और 288 सीटें मिली। हिटलर इस तरीके से जर्मनी में चांसलर भी बन गया। धीरे धीरे वो देश के हित में काम भी करने लगे। इसी कारण जर्मनी के लोगों का उस पर विश्वास बढ़ता गया और उसने सबसे बड़ा काम तो अपने देश की सेना को मजबूत बनाने के लिए किया, क्योंकि उसका मकसद आने वाले टाइम में कुछ और ही था। हिटलर पूरे यूरोप पर नियंत्रण पाना चाहता था, जो कि जर्मनी से हटकर अलग अलग राज्य बन चुके थे। 1 सितंबर सन 1939 में यूरोप को नियंत्रित करने के लिए उसने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की थी, क्योंकि वो पूरे ब्रिटेन पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। इसके लिए उसने कई राज्यों से संधि की और कई राज्यों को अपने वश में कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले सन 1937 में इटली से संधि की, उसके बाद ऑस्ट्रिया पर अपना अधिकार जमा लिया। धीरे धीरे वो अपने आसपास के एरिया में अपना अधिकार जमा रहा था। फिर उसने पोलैंड पर अधिकार करने की सोची, इसलिए फ्रांस और ब्रिटेन ने ये फैसला किया कि वो हिटलर के साथ लड़ाई करेंगे और उधर से रूस भी लड़ाई करनी शुरू न कर दे, इसलिए हिटलर ने रूस के साथ भी संधि कर ली और पोलैंड के पूर्वी भाग को रूस के नाम कर दिया और धीरे धीरे पश्चिमी भाग पर अपना अधिकार जमा लिया। एक के बाद एक राज्य में अपना अधिकार जमा लिया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। फिर बाद में फ्रांस को हराकर मुसोलिनी से भी संधि कर ली और रूस पर भी अपना अधिकार जमाने का विचार कर बैठा और रूस पर आक्रमण कर दिया। और यही विश्व युद्ध हिटलर का सबसे बड़ा अपराध था और उसके सबसे बड़े पतन का कारण तो ये था कि वो पूरे विश्व पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। उसकी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू करने की गलती की वजह से लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए और कई लोग घर से बेघर भी हो गए। शुरुआत में वो सारे युद्ध जीत रहा था, लेकिन जब उसने रूस पर आक्रमण करने की सोची और पूरे विश्व पर अधिकार जमाने की सोची, तो वही उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उसके बाद अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया और हिटलर का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, युद्ध के दौरान हिटलर का आतंक कम होने लगा। शुरू में वो जीत रहा था, लेकिन फिर उसकी जीत हार में परिवर्तित हो गई। उसने अपने सैनिक सलाहकारों की सलाह सुनने से भी इनकार कर दिया था और कुछ समय बाद धीरे धीरे जिन राज्य में उसने अपना अधिकार जमाया, वो सारे राज्य उसके हाथ से निकलने शुरू हो गए। जब रूस ने बर्लिन पर आक्रमण किया तो उसकी पूरी तरह से हार हो गई। जब उसे अपनी हार का एहसास हुआ तो उसने सबसे पहले 24 घंटे के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन से शादी कर ली और फिर 30 अप्रैल सन 1945 को देर रात आत्महत्या कर ली। हिटलर चाहता था कि मरने के बाद उसका शरीर किसी को न मिले और उसे जला दिया जाए, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसका शरीर बगीचे में जाकर जला दिया गया और इस तरीके से दुनिया का क्रूर व्यक्ति हिटलर मर गया। हिटलर की फोटो आपने देखी होगी। हमेशा फोटो में वो छोटी मूंछ के साथ नजर आता है। इसकी वजह ये है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मास्क फिट न होने की वजह से उसने अपनी मूंछें छोटी करने का आदेश दिया था। तो दोस्तों, ये था एडोल्फ हिटलर का जीवन परिचय। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही हिस्ट्री से जुड़ी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।